मैं भी योद्धा, आप भी योद्धा। कोरोना से लड़ाई में हर कोई महायोद्धा। जरूरी है तो वो जज्बा जो कोरोना योद्धा बनने के लिए जरूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है। जो घर में रह रहे हैं वो भी, और जो बाहर हैं वो भी। बाहर वाले कोरोना योद्धा रात दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर आपकी जान की हिफाजत कर रहे हैं। तो कोई मुसीबत में मददगार बन कोरोना योद्धा का फर्ज निभा रहा है, तो कोई कोरोना वॉरियर बनकर वायरस की चपेट में आए लोगों की जान बचाने में जुटा है। कोटा में चिकित्सा विभाग की टीम कोरोना योद्धा बनकर लगातार डटी हुई है। टीम के सदस्य अपनी जान जोखिम में डाल शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर स्क्रीनिंग करने में जुटे हैं। चिकित्सा विभाग की टीम के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी भी कोरोना वॉरियर्स बनकर मैदान में डटी हैं। इन योद्धाओं से मिलवा रहे हैं संवाददाता शाकिर अली। के खिलाफ जंग जारी है और आज पीएम ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है। इस बीच 20 अप्रैल तक देखा जाएगा। जहां पर से भी जो है नतीजे अच्छे आएंगे, सुखद नतीजे आएंगे, वहां पर कुछ रियायतें जरूर दी जाएगी। लेकिन शुरुआती दौर से ही जो टीम जुटी हुई है, सर्वे से लेकर के चिकित्सा महकमा जो इस पूरे युद्ध में सबसे आगे जिनका लक्ष्य है, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ। और इस सर्वे की कार्रवाई इनकी लगातार जारी है। आशा सहयोगिनियों का भी साथ लिया जा रहा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी साथ लिया जा रहा है। ये डोर टू डोर सर्वे कर रही है ताकि कोई मामला पॉजिटिव आए या कोई संदिग्ध रोगी मिले तो उसको तुरंत उपचार के लिए अस्पताल भेजा जाए। लगातार ये टीमें जुटी हुई है कोटा में भी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है। 2 जो इलाके हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। 4 थाना इलाकों में कर्फ्यू घोषित किया गया है और लगातार मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर संक्रमण ना फैले, इसके लिए लगातार स्क्रीनिंग जारी है। टीमें लगातार जो है तमाम इलाकों में पहुंच रही है और जांच कर रही है, पता कर रही है कि कोई रोगी खांसी जुकाम या दूसरी कोई शिकायत हो तो उसका इलाज किया जा सके, उसको सर्वे में शामिल किया जा सके। मैं बात करने की कोशिश करता हूं। ये तमाम महिलाएं सुबह घर से निकलती हैं अपने घरों पर बच्चों को छोड़ करके, और उसके बाद शाम को जब ये घर पहुँचती हैं तो किस हाल में पहुँचती हैं, घर पर इनका किस तरह से अपने बच्चों को संभाल पाती हैं, और देश सेवा में जो जुटी हुई हैं मुस्तैदी से, वो कितना कारगर साबित हो रहा है देश के लिए। ये आज प्रधानमंत्री ने भी बताया अपने संबोधन में, साफ तौर पर कहा कि देश जिस तरह से परिचय दे रहा है दूसरे देशों के मुकाबले हम कई गुना आगे खड़े हैं। यानी देश जो है पूरी तरह से लॉकडाउन की पालना में जुटा हुआ है। और ये जो महकमा है, ये जो लोग हैं जो इस लड़ाई में सबसे आगे की लाइन में खड़े हुए हैं, ये भी अपनी मुस्तैदी से जुड़े हुए हैं। जी मैडम, लगातार यहाँ पर सर्वे की कार्रवाई की जा रही है। महिलाएँ जो है वो भी इसमें पूरे अपनी भागीदारी दर्ज करवा रही हैं। इसमें महिलाएं पूरी अपनी भागीदारी निभा रही हैं। हमारे आशाएं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे नर्सिंग स्टूडेंट, हमारे पूरे चिकित्सा विभाग के सभी कर्मचारी, सब लोग सर्वे में जुटे हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीनिंग की जा सके, कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की पहचान की जा सके। अच्छा डर लगता है, मतलब बच्चे डरते हैं। घर जाते ही आप पास आ, मतलब भाग के अपने पास आने की बोलते हैं कि मतलब झूम जाओ। बच्चे ऐसे करते हैं पर उनको हटा देते हैं। नहीं बच्चों, मतलब आप अंदर जाओ, पहले हम बाथरूम में जाके नहाएंगे धोएंगे, उसके बाद फिर बच्चों को गले से लगाते हैं। मतलब तो घर वाले भी कहते हैं कि ये मतलब कोरोना से तो तू इतनी वहाँ जाती है, तू भी खुद भी मरेगी, हमें भी मारेगी, ऐसे और बोलते हैं घर वाले। सर मैं हूँ मुखिया, हमारे घर में मेरे 5 बेटियाँ हैं और कोई नहीं है, और मैं हूँ तो मैं आती हूँ, काम छोड़ के आती हूँ। मेरी उम्र है ना जो 55 पे चल रही है, फिर भी मैं देश की सेवा में जुटी हुई हूँ और आती हूँ और करती हूँ। हम मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, लेकिन सर जो हमें सेवा मिला है, इस सेवा से हम नहीं डरते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये जो छोटी सी नौकरी दिया है तो उसका ये दया, उसकी कृपा है कि जो हमें नौकरी मिली है तो पूरे तन मन से अपना सहयोग दे रहे हैं और हम डरते नहीं हैं। मरना तो है ही सही। मेरा बच्चे का भी 1 महीना पहले एक्सीडेंट हुआ था, फिर भी मेरे को ऐसा लगा कि मैं घर पे बैठी रहूँगी तो मेरे को है ना थोड़ा अभी देश की ये भी कर लेते हैं, इसलिए मैं पाँव से भी विकलांग हूँ, फिर भी मैं काम में जुटी हुई हूँ। कैमरा पर्सन मुकेश शाक्यवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। भीलवाड़ा में कोरोना के खिलाफ जंग में कई मोर्चे पर कोरोना योद्धा डटे हैं, जिसमें महिला रक्षा दल भी कोरोना योद्धा की तरह लगातार सड़कों पर मुस्तैद हैं। इन महिला रक्षा दल में सरोज कंवर नाम की महिला कांस्टेबल भी हैं, जो अपनी 7 साल की बेटी को घर में छोड़कर कोरोना योद्धा की तरह ड्यूटी कर रही हैं। सरोज के पति कंपाउंडर हैं, वो भी महात्मा गांधी अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में काम कर रहे हैं
और 15 दिनों से घर नहीं लौटे हैं। ऐसे में वर्दी का फर्ज और देश सेवा के लिए एक मां को हर रोज 8 घंटे तक अपनी बेटी को घर में बंद कर कोरोना को हराने के लिए सड़कों पर निकलना पड़ता है। महिला कांस्टेबल सरोज कंवर कहती हैं कि ड्यूटी पर जाने के लिए दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को घर में बंद करना पड़ता है, क्योंकि संकट में देश सेवा का फर्ज सबसे बड़ा है। पॉजिटिव केस आए हैं, उन्हीं से लड़ रहे हैं, वो उन्हीं की दूसरी करते हैं। मेरे एक 7 साल की बेटी है दीक्षित तरह से, वो घर में अकेली रहती है और बच्चा भी हमें पूरा कोऑपरेट कर रहा है। मैं हस्बैंड मेरे चिकित्सा विभाग में हैं और वो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, और मैं राजस्थान पुलिस में होकर देश की सेवा में लगी हुई हूँ, ताकि मैं आम जनता को मैं बचा सकूँ और इनको समझा सकूँ कि घर में रहो तो सुरक्षा है अपनी। जयपुर के श्यामनगर कॉलोनी के हजारों बाशिंदे कोरोना योद्धा बन डटे हुए हैं। कॉलोनी में घरों तक खाने पीने के सामान सैनिटाइज होने के बाद पहुंच रहे हैं और इसकी देखरेख कॉलोनी के बाशिंदे कर रहे हैं। इसके लिए कॉलोनी के वॉरियर्स पहले सर्टिफिकेट जारी करते हैं, उसके बाद ही खाने पीने के सामान को बेचने की अनुमति दी जाती है। श्यामनगर कॉलोनी के बाशिंदों से मिलवा रहे हैं संवाददाता बाबूलाल थायर। लॉकडाउन के बीच राजधानी जयपुर के श्यामनगर इलाके की एक कॉलोनी में रहने वाले तमाम बाशिंदे कोरोना वॉरियर्स बनकर सामने आए हैं। आप ठीक से देखिएगा कि यहाँ पर सब्जी, दूध, राशन, सभी चीज़ों की जो सप्लाई है वो सैनिटाइज होने के बाद ही हर घर तक पहुँचती है। 2000 घर हैं इस इलाके में जहाँ साफ़ सफाई का ख़ास तौर से ध्यान रखा जाता है। सब सैनिटाइज होने के बाद में ही घरों में जाता है और इसका जो जिम्मा है वो उठाया है प्रदीप गुगलिया ने, जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया और आज यानी कि पिछले 20-25 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। प्रदीप जी, किसने आपको प्रेरित किया और किस तरह से आपने ये अनूठा काम किया है राजधानी जयपुर में? प्रधानमंत्री जी और हमारे जो मुख्यमंत्री जी गहलोत जी ने जो लॉकडाउन का आह्वान किया था, उस आह्वान में उनका जो उद्देश्य निहित था वो हमने समझा कि कोई भी व्यक्ति घर से ना निकले। हमने ये देखा पहले ही दिन कि लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग अपने अपने घरों से निकलकर दूध लेने बूथ पर जा रहे हैं, सब्जी लेने सब्जी मंडी जा रहे हैं, राशन लेने किराना की दुकान पर जा रहे हैं और दवाई लेने मेडिकल स्टोर पे जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि अगर ये होता है, अगर कोई सब्जी मंडी जाता है जहाँ 500-1000 लोग आते जाते हैं तो वो तो कोरोना वायरस से अफेक्ट हो सकता है। आपने किस तरह की शुरुआत करी वायरस से बचाने के लिए? लोगों के बीच में कैसी पहल करी आप लोगों ने? हमने हमारे समिति के कुछ जो रणबांकुरे कहूँगा मैं उनको, जो अपनी जान पर खेलने के ये तैयार थे, उनसे बातचीत की, उनके साथ बैठकर योजना बनाई और हमने घर घर दूध के उत्पाद, बेकरी उत्पाद, सब्जी, राशन आदि भेजने की व्यवस्था की। हम दूध को भी सैनिटाइज, जब आते हैं तो सैनिटाइज वाहन से लाते हैं, पूरे क्रेट को सैनिटाइज करते हैं और अपने अपने जो हमारे सैनिटाइज वाहन है, पर्सनल वाहन, उनसे हम दूध की सप्लाई घर घर जाकर अनाउंसमेंट करते हुए दे रहे हैं। साथ ही सब्जियों को जो हमने देखा तो सब्जियों के जो वेंडर्स हैं उनको हमने समझाइश दी कि भाई आप लोग भी सैनिटाइज होकर ही सब्जी बेचेंगे। तो हमारे इलाके में अब कोई भी सब्जी वाला हमसे परमिट लेके ही सब्जी बेचता है। हम उनके ठेलों को पहले गर्म पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ़ करते हैं, उनके क्रेट्स को गर्म पानी साबुन से साफ़ करते हैं, जो पत्तीदार सब्जियां हैं उनको मीठे सोडे से साफ़ करते हैं। उसके बाद सब्जियां जमाने के पहले सैनिटाइज करते हैं, फिर सब्जियां जमवाते हैं, फिर से सैनिटाइज करते हैं और उनको एक सैनिटाइजेशन का रोज़ का एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं जिसमें लिखा रहता है सैनिटाइज टुडे। यानी अगर आज तो सैनिटाइज टुडे यानी कि आज आप साफ सफाई करने के बाद चीज़ों को लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं, यह सर्टिफिकेट कॉलोनी देती है, प्रदीप गुगलिया देते हैं। और आप देखिएगा कि हर जो बाशिंदा, हर जो शख्स है इस काम में जुटा हुआ इस कॉलोनी का, उसकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है बाकायदा और पता लगाया जाता है कि कोई संदिग्ध तो नहीं आ गया। संकट की घड़ी में कई कोरोना योद्धा डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। इसी कड़ी में उदयपुर सेंट्रल जेल के कैदी भी कोरोना योद्धा की तरह मास्क बनाने में जुटे हैं। मास्क की कमी को पूरा करने के लिए कैदी अब तक 6000 से ज्यादा मास्क बना चुके हैं। जेल प्रबंधन ने अपने स्टाफ और कैदियों को कोरोना से सुरक्षा के लिए मास्क बनवाने का काम शुरू करवाया है। दौसा के जिला अस्पताल में नगर परिषद ने सैनिटाइजर चैंबर लगाया है ताकि अस्पताल में कोरोना योद्धा बनकर डटे डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को संक्रमण से बचाया जा सके। सैनिटाइजर चैंबर का जायजा लिया संवाददाता आशीष शर्मा ने।
कोरोना संक्रमण से बचाव ही उपाय है। इसके लिए राज्य सरकार बहुत बड़े बड़े प्रयास कर रही है। इसी प्रयास में ये किया गया है दौसा में, जहां नगर परिषद की ओर से 3 बूथ बनाए गए हैं जिनको सैनिटाइजेशन केबिन नाम दिया है। इसके अंदर होकर निकलने से जो बाइक है, बाइक चालक है या फिर सामान्य व्यक्ति कोई भी है, सब सैनिटाइज हो जाते हैं। ऐसे में ये एक अच्छी पहल है। दौसा शहर में ये जिला अस्पताल में लगाया गया है, साथ ही नगर परिषद में लगाया गया है, इसके अलावा कलेक्ट्रेट में लगाया गया है। ऐसे में अस्पताल में जो आ रहे हैं कर्मचारी, उनको काफ़ी फायदा होगा। ये कर्मचारी हैं जो अस्पताल में आई है। मैडम, इस तरह की जो व्यवस्था होने से, जैसे आपको पहले डर भी लगता होगा भाई कोरोना चल रहा है, तो अब क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा हुआ है कि इसमें से आकर के इसके अंदर से होकर निकलने से अपने आप ही आदमी सैनिटाइज हो जाता है, और जैसे हमको हैंड वॉश वगैरह सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं होती है, और अपने आप ही हम सुरक्षित है। बिल्कुल। पहले किस तरह का आपको डर भी लगता हो, क्योंकि आप अस्पताल में आते हो, आम लोग तो घरों में हैं? हाँ, हमको डर लगता था कि जैसे कोई भी वस्तु के हाथ लगाने से करने से, तो हम क्या इसमें होकर के निकलते हैं तो अपने आप ही हम सैनिटाइज हो जाता है, तो ऐसा कोई डर नहीं लगता है। और ये अच्छी पहल है जो इसमें यहाँ पर इसको कैबिन को चालू किया है हॉस्पिटल परिसर में। बिल्कुल। अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं या उनके अटेंडेंट्स आ रहे हैं या फिर जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, वो काफ़ी संतुष्ट हैं कि क्योंकि उन पे खतरा बना रहता था कोरोना का, लेकिन इस सैनिटाइजेशन जो केबिन है, इसके माध्यम से उनका खतरा कुछ हद पर कम होगा। ऐसे में यह एक अच्छी पहल है नगर परिषद की। इस तरह के बूथ 3 तैयार किए गए हैं, ऐसे में इसको सराहा जा रहा है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। झुंझुनू में भूखे प्यासे बेजुबानों की मदद के लिए एक संगठन सामने आया है। इसके सदस्य कोरोना योद्धा बन शहर के अलग अलग जगहों पर पशुओं को चारा डाल रहे हैं, साथ ही परिंदों के लिए भी दाना और पानी का इंतजाम कर रहे हैं। इनसे रूबरू करा रहे हैं संवाददाता इम्तियाज भाटी। कोरोना के साथ पूरा देश जंग लड़ रहा है। इस जंग में हर कोई परेशान है, इंसान नहीं पशु और पक्षी भी परेशान है, जिसके कारण उनके दाना और पानी का इंतजाम नहीं हो रहा है। पूरे ज़िले में, पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति है, इसलिए इन जो पक्षी है इनके लिए पानी और दाने का इंतज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन एक झुंझुनू का संगठन है, मेरा झुंझुनू मेरा अभिमान, वो रोज़ाना करीब 50 किलो जो अनाज है वो इन पक्षियों के लिए इंतज़ाम कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इसके सदस्य हैं, जो वो इसके लिए लगे हुए हैं। इनके जो सदस्य हैं वो लगातार इस काम में लगे हुए हैं और वो रोज़ाना पक्षियों को दाना डालने का काम कर रहे हैं। जो लगातार इनको पक्षियों को दाना डालने का काम कर रहे हैं और रोज़ाना करीब 50 किलो अनाज पक्षियों को डाला जा रहा है। और अलग अलग पॉइंट इन्होंने चुने हैं। जो इसके जो सदस्य हैं मुरारी लाल सैनी, हम उनसे बात करते हैं कि आपका किन कॉन्सेप्ट पर काम हो रहा है, कितना रोज़ाना पक्षियों के लिए दाना डाला जा रहा है? कोरोना के चलते जो सब जगह सब कुछ बंद है, तो मूक प्राणियों के लिए हम लगभग 50 किलो ज्वार जो पक्षी चुगते हैं उनके लिए ये भिवानी धाम है, यहाँ पे है, बीड़ में है, कल्याण दास जी की बगीची है और अन्य जगह जहाँ रोज़ाना पशु पक्षी आते हैं उनके हिसाब से तो हम लोग 50 किलो के करीब ज्वार यहाँ डालते हैं ताकि इनको मूक प्राणियों, क्योंकि लोगों का आवागमन बंद हो गया है, इसलिए उसके चलते कोरोना में इन प्राणियों के प्राण का संकट नहीं रहे, इसलिए इनको पक्षियों को दाना और पानी मुहैया करवा रहे हैं ताकि इनको इस संकट की घड़ी में कोई परेशानी ना हो। बताइए कि कहाँ कौन कौन से पॉइंटों पर आप इन पक्षियों के लिए सेवाएं कर रहे हैं? अभी इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण जो आज पूरे विश्व के साथ साथ जो भारत में भी जो विकट परिस्थिति है, जिनमें इन जो मूक पक्षी और पशु है उनको हमारी जो संस्था है मेरा झुंझुनू मेरा अभिमान, जिसके सचिव मुरारी जी सैनी जी हैं, उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में हम शहर के विभिन्न पॉइंट है, जैसे भिवानी धाम है, गणेश मंदिर है और डंडों का दरवाजा है, भीड़ है, इसके अलावा भी कई ऐसे हैं जहाँ हमें जो लोग बता रहे हैं और उसके आधार पर हम प्रयास करके उन जगह पर इन पशुओं के लिए, उन मूक पक्षियों के लिए जो भी हमसे जो बन पा रहा है वो वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। चारा है, जैसे ज्वार है आदि। ये संगठन पक्षियों के लिए नहीं पशुओं के लिए भी बड़े इंतजाम कर रहा है, जिसमें पशुओं के लिए चारा भी डालाया जा रहा है। और झुंझुनू के बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहां पर इस संगठन की ओर से पक्षियों के लिए रोजाना 50 किलो से अधिक अनाज की व्यवस्था की जा रही है, वहीं चारे की व्यवस्था भी की जा रही है। कैमरा पर्सन मौसम के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज़ 18 झुंझुनू। इस मुश्किल वक्त में चूरू में 6ठी क्लास की धनलक्ष्मी नाम की छात्रा कोरोना योद्धा बन मास्क बनाने में जुटी हैं। कोरोना को हराने के लिए मास्क बनाने में जुटी धनलक्ष्मी हजारों मास्क बनाकर कई सरकारी ऑफिस, बैंक कर्मचारी और जरूरतमंदों को बांट चुकी हैं। महामारी से सामाजिक दूरी व अपने चेहरे को ढककर रहना जरूरी है। जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय तेजस्विनी गौतम की प्रेरणा
से मास्क बनाने की प्रेरणा मिली। मम्मी के साथ सिलाई का काम देखकर मास्क बना रही हूँ तथा 28 मार्च से अब तक हजारों मास्क वितरण कर चुकी हूँ। आम नागरिक का भी काफ़ी सहयोग है, काफ़ी उन्होंने सहयोग दिया है। जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके लिए एक नन्ही बच्ची ने 11,000 मास्क खुद बनाकर और जिनको ज़रूरत थी मास्क की, और आज जो कोरोना वॉरियर्स जैसे कि पुलिसकर्मी है और डॉक्टर्स के लिए और मीडिया कर्मी और सफाई कर्मियों के लिए मास्क आज भेंट किए हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना योद्धा की तरह डटे लोगों का डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने आभार जताया। डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने कहा कि वॉलंटियर ने पुलिस के साथ मिलकर अच्छा काम किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी ये लोग बिना थके इसी तरह काम करते रहेंगे क्योंकि लड़ाई लंबी है। नए हालात में राज्य की जनता ने विशेष तौर पर उन वॉलंटियर्स ने पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस प्रकार से सहयोग किया है और राज्य सरकार के प्रयासों में सहयोग किया, उसके लिए बीकानेर के पाबूबारी इलाके में लोगों को कर्फ्यू का पालन कराने के लिए गश्त पर निकले पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी और पुलिस कर्मियों का लोगों ने छतों पर से ताली बजाकर और फूलों की बारिश कर स्वागत किया। एसपी प्रदीप मोहन शर्मा, सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रेमाराम परमार और सीओ सिटी पुलिस के जवानों के साथ जैसे ही इलाके के वार्ड नंबर 17 में पहुंचे, लोगों ने ताली बजाकर फूलों की बारिश की। भीलवाड़ा में कोरोना से बचाव के लिए नगर परिषद की ओर से 2 सैनिटाइजिंग मशीन मंगवाई गई हैं। माफ कीजिएगा, सैनिटाइजेशन मशीन मंगाई गई है। कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने मिनी ट्रैक्टर में लगे सैनिटाइजेशन मशीन का निरीक्षण किया। अगर घर में रहने पर आपका दम घुटता है, अगर आप घर में रहते हुए बुरी तरह बोर हो रहे हैं और किसी भी कीमत पर बाहर निकलना चाहते हैं, तो जोधपुर से आई इस खबर को देख लीजिए। ना खाना ना पीना, बाथरूम पर भी ब्रेक, ड्यूटी और सिर्फ ड्यूटी। किट में कोरोना वॉरियर्स। बहुत मुश्किल रहता है ये, इसमें आप वॉशरूम यूज नहीं कर सकते, कोई भी और भी अन्य चीजें जैसे आप पानी वानी नहीं पी सकते और कुछ नहीं कर सकते। सूट में घंटों तक लॉक हो जाते हैं वॉरियर्स। इनका तो रखो मान। लॉकडाउन का करो सम्मान। अगर एक बार सूट पहनकर ये सेवियर वॉरियर बन जाते हैं तो फिर घंटों फुल फाइट करते हैं, ना खाने की और ना पीने की फिक्र करते हैं। यहाँ तक कि बाथरूम पर भी पूरी तरह ब्रेक लग जाता है। सूट को जरा भी खोला तो सूट बेकार हो जाता है और वायरस घातक वार कर शिकार बना सकता है। इसलिए सूट के साथ सब्र इनका सबसे बड़ा हथियार है। जो वायरस अब तक दुनिया भर में 1,20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है, उससे जंग में जरा भी गुंजाइश नहीं है। इसलिए इस जंग में सबसे बड़ी रक्षक है ये पीपीई किट, जिसे पहनने में अच्छों का सब्र जवाब देने लगता है। चेहरे के लिए मास्क, हाथों के लिए ग्लव, बॉडी के लिए एप्रन के अलावा फेस प्रोटेक्टर, फेस शील्ड, स्पेशल हेलमेट, रेस्पिरेटर्स, आई प्रोटेक्टर गॉगल्स, हेड कवर, शू कवर, रबर बूट्स पीपीई में शामिल होते हैं। पीपीई किट स्टार्ट करने से पहले हमारे पास एक डिफरेंट रूम होना चाहिए जहाँ पे कम से कम लोग उपलब्ध हों। एक जो पीपीई किट पहन रहा है, एक उसका इंस्ट्रक्टर और एक साथ में हेल्प के लिए 3 लोग से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये हमारे पीपीई किट में सबसे पहले हमारे पास एक चेक लिस्ट होती है, उसमें हम चेक करेंगे हमारे पास क्या क्या सामान और क्या क्या पीपीई किट में जो अवेलेबल होने चाहिए। उसमें हमारे पास शू कवर, ग्लव्स, गाउन विद काउंट हुड, N95 मास्क, हुड कैप और जो स्पेक्टिकल्स होते हैं वो होने चाहिए। ये तो हुई पीपीई किट पहनने की कवायद। एक बार पीपीई किट पहनने के बाद इसे ड्यूटी के दौरान उतारा नहीं जा सकता। किसी कारण से अगर ये उतार दिया गया तो संक्रमित होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए डॉक्टर और नर्स पीपीई किट पहनने के दौरान कोई काम नहीं कर सकते। यहाँ तक कि न खा सकते हैं, न पी सकते हैं और न ही बाथरूम जा सकते हैं।
नहीं, डिफ़िकल्ट तो है, एज एवरीवन कैन इमेजिन। बहुत मुश्किल रहता है ये, इसमें आप वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, कोई भी और भी अन्य चीज़ें, जैसे आप पानी वानी नहीं पी सकते और कुछ नहीं कर सकते पूरा टाइम आप ये पहन के। काफ़ी गर्म भी ऑलरेडी है ये, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है बहुत डिफ़िकल्टी रहती है इसमें पूरा टाइम मूव करना, काम करना, यहाँ वहाँ पेशेंट्स को देखना, बार बार मॉनिटर करते रहना। तो अगली बार जब घर से निकलने के लिए मन कुलबुलाने लगे तो धरती के इन भगवानों का तप याद कर लीजिएगा। हमारा दावा है, इसे देखने के बाद आपके पांव ठिठक जाएंगे और कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट करने के लिए हाथ उठ जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। देश में कोरोना संकट है, इसी बीच सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में टीवी की सीता जी यानी दीपिका चिखलिया ने भी सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की है। नमस्कार। आज सुबह हमारे प्रधानमंत्री ने टीवी के माध्यम से कुछ बातें हमें कही जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि 20 अप्रैल यानी कि 20 अप्रैल तक लॉकडाउन कठिन हो जाएगा, और कहीं ना कहीं ये बात इसलिए हुई है क्योंकि हम लोग अभी भी बेवजह बाहर निकलते हैं या कोई बहाने से बाहर निकलते हैं, जो हमें बंद कर देना चाहिए। हमें हमारी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप बाहर बेवजह निकलना बंद करेंगे तो ये कोरोना वायरस जल्दी से कंट्रोल में भी आ जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि अब एक्सटेंड हुआ है लॉकडाउन और 3 मई तक है। ये बहुत चिंता का विषय है क्योंकि कोरोना वायरस उतना कंट्रोल में नहीं आया। मशहूर बॉलीवुड कॉमेडियन जॉनी लीवर ने अपने अंदाज में कोरोना पर वार किया। और कोरोना अब तेरा रोना शुरू हो जाएगा, ऐसा भागेगा तो कोरोना मांगेगा ना पानी। इंडिया में घुसने की तू जो कर बैठा नादानी, तेरी मरेगी नानी हम हिंदुस्तानी, तेरी मरेगी नानी हम हिंदुस्तानी। घर में रहकर तुझको हम तो दूर भगाएं, तू बाहर ही सड़ जाए तेरे हाथ ना आए। अरे कुचल के रख दे, मसल के रख दे, रहे न कोई निशानी, हम हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, तेरी मरेगी नानी, कोरोना मरेगी नानी। और अब दें इजाजत, नमस्कार।